हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गया हूँ एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। तो आज हम डेमो करने वाले हैं एल्बो सीपीएम का। तो दोस्तों कुछ इस टाइप की एल्बो सीपीएम आपको मिल जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए डेमो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके साथ आपको क्या क्या मिल जाता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो पहले तो आपको एक मशीन मिल जाती है जो आपको स्टैंड के ऊपर दिख रही है। उसके बाद आपको नीचे एक पिलर मिल जाता है और ये नीचे इसका स्टैंड मिल जाता है। तो एक कंप्लीट सेटअप मिलेगा आपको पैकिंग के साथ। अब इसके साथ आपको क्या क्या अटैचमेंट मिल जाता है। तो इसके साथ सबसे पहले आपको मैन एंगल रॉड मिल जाता है, जिससे आपको एंगल सेट करना होगा। तो ये आपको रिस्ट का मिल जाता है। ये आपको रिस्ट के दो अटैचमेंट और मिल जाते हैं, जो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे कहाँ पे यूज़ होना है। ये आपको एल्बो का मिल जाता है। ये आपका स्टैंड मिल जाता है हाथ को सपोर्ट देने के लिए, और ये भी आपको एल्बो के सपोर्ट के लिए मिल जाता है। और ये एक स्टैंड मिल जाता है आपका एल्बो का। तो ये जितने भी अटैचमेंट है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे, कैसे होंगे, हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट मैं आपको वीडियो ना लंबी करते हुए आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करना है इसको। दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको स्टैंड होल्डर मिल जाता है आपको सपोर्ट का, और ये कुछ नोब मिल जाते हैं, और इसके साथ आपको एक पेशेंट स्विच भी मिल जाता है, जो पेशेंट के हाथ में रहेगा कुछ इस टाइप का। तो चलिए फटाफट आपको अटैचमेंट यूज़ करके बताते हैं। तो दोस्तों मशीन को हम पीछे की तरफ से अब आपको दिखाने वाले हैं कि इसकी फ़िटिंग कैसे होनी है। यहाँ पे आपको एक स्टिकर मिल जाता है जो आपको एंगल शो करता है कि आपको किस एंगल में कहाँ पे क्या सपोर्ट देना है। तो सबसे पहले तो हम एंगल रॉड लगाएंगे इसमें कुछ इस तरीके से। तो नॉब को हम ठीक से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों ये टाइट हो गया। अब हम दोनों तरफ के रिस्ट के अटैचमेंट लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग, हम तो वीडियो बना रहे हैं इसलिए आपको सारे अटैचमेंट एक साथ लगा के दिखा रहे हैं। अगर आपको दूसरे अटैचमेंट से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग अटैचमेंट उसी हिसाब से लगा सकते हैं, बाकी को साइड में रख सकते हैं। आपको सब सारे अटैचमेंट एक साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों अटैचमेंट आपको रिस्ट के मिल जाते हैं, रिस्ट को अप डाउन करने के लिए। इसमें आप अपना एल्बो और रिस्ट इन दोनों की यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो तीन अटैचमेंट आप देख रहे हैं, एक तरह से ये तीनों अटैचमेंट रिस्ट में भी काम आएगी आपकी और एल्बो में भी काम आएगी। तो इसी तरीके से जैसे हम मशीन में अटैच कर रहे हैं इसी तरीके से आपको लगानी है। तो दोस्तों अब हम लगाएंगे एल्बो के लिए अटैचमेंट। एल्बो के लिए ये है, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये एक अटैचमेंट है जो आपको एल्बो में राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में दोनों में एक ही काम करेगा। ये आपको बस एक बार घुमाना पड़ेगा।
जैसे ये अभी लेफ़्ट के लिए हो गया आपका। अब राइट के लिए करना है तो इसी को हम घुमा देंगे, जैसे इधर से हमें निकालना है, अभी हम इधर से घुमा के लगा देंगे, अभी लेफ्ट राइट में हो गया। तो चलिए हम एल्बो को इस्तेमाल करने को उसका हैंडल भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये एल्बो के लिए हैंडल हो गया। अब हम एल्बो के सपोर्ट के लिए लगा देंगे स्टैंड। तो दोस्तों ये हो गया आपका एल्बो का सपोर्ट के लिए, बीच में हो गई आपके हैंड के सपोर्ट के लिए, ऊपर हो गया हैंडल। तो हैंडल को तो आपको लूज ही रखना है, क्योंकि जब आपका एल्बो ऊपर नीचे होगा तो हैंडल आपका ढीला ही होना चाहिए, क्योंकि वो अप डाउन आगे पीछे हो सके इस तरीके से। तो चलिए हम आपको एक बार एंगल सेट करके दिखाते हैं। इसको तो हम छोड़ देते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से, अब आपको यहाँ पे मैं आपको मशीन की ऑपरेटिंग बता देता हूँ कैसे आपको एंगल सेट करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम मेन केबल लगा लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको टाइम सेट करने का दे रहा है। तो आप टाइम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। 10 मिनट इसमें सेट पहले से होता है। तो यहाँ से आपको पहले तो एंगल सेट करना पड़ेगा कि आप या एल्बो में या रिस्ट में, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ सेट करना है। तो एंगल आपको सेट करने के लिए यहाँ पे आपको बटन दिया हुआ है और यहाँ पे प्रोग्राम दिया हुआ है। तो आपको डिग्री पे आना है सबसे पहले। ये हम डिग्री पे आ गए। तो अगर ये राइट में आपको यूज़ करना है तो ये राइट में जा रहा है, लेफ्ट में यूज़ करना है तो यहाँ पे एक बटन और दिया हुआ है आपको, इसको हम इस तरफ करेंगे तो ये लेफ्ट में जाने लगेगा। तो अगर आपने ये वाला अटैचमेंट राइट का लिया हुआ है तो आपको राइट में यूज़ करना है, लेफ्ट का लिया हुआ है तो लेफ्ट में यूज़ करना है। तो हमने राइट का लिया हुआ है, इसलिए अब इसको राइट में भेजेंगे कि एंगल हमें उस तरफ से सेट करना है। तो आपको कितने डिग्री पे इसको सेट करना है ये भी आपको पहले अपने हिसाब से सेट कर लेना कि किस पेशेंट को आपको कितने डिग्री एल्बो देना है। तो दोस्तों जैसे कि मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। तो ये हमने स्टॉप कर दिया, बीच में आ गया, अब कोई सेट हो गया हमारा एंगल। अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें प्रोग्राम पे आ जाना है, मशीन स्टार्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, टाइमर आ जाएगा। तो टाइमर आने के बाद हम इसको ओके का बटन दबाएंगे। तो यहाँ पे आपका डिले टाइम आ गया कि कितनी देर ये होल्ड करेगा आपका। तो यहाँ पे 5 सेकंड दिया हुआ है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इसको 5 सेकंड ही रखेंगे, फिर ओके का बटन दबाएंगे। यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आपका डिग्री आ गया है। जैसे यहाँ पे आपको शो कर रहा है 10 डिग्री, तो कितने डिग्री आपको अप डाउन करना है उसी हिसाब से आपको यहाँ सेट करना है। जैसे कि अगर मुझे 40 डिग्री करना है, 50 करना है, 60 करना है, 70 करना है, 80, 90, 100, 110, 120, तो आपको जितना भी करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हम इसको करेंगे 50 डिग्री, फिर ओके कर देंगे। अब ये राइट और लेफ्ट पूछ रहा है, तो हमने इसको राइट का सेट किया हुआ है, तो राइट का तो ये आपका लेफ्ट है और ये राइट हो गया। तो हमें राइट का यूज़ करना है, हमने राइट का सेट किया हुआ है, तो ये हमने राइट का कर दिया। अब फिर से हम ओके का बटन दबाएंगे। अब आप देखिए, अब ये 50 डिग्री तक जाएगा, उसके बाद 5 सेकंड होल्ड करेगा और फिर अपने आप वापस आ जाएगा। देखिए होल्ड कर रहा है, अब ये वापस जा रहा है। तो दोस्तों कुछ ज़्यादा यूज़ करने में दिक्कत नहीं आएगी आपको बस ये सिलेक्ट करना है कि आपको राइट में यूज़ करना है या लेफ्ट में यूज़ करना है। तो जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ।
तो दोस्तों इस तरीके से आपको 50 डिग्री तक ये अप डाउन करेगी। अब आपको इस पे अपने एल्बो को कैसे रखना है मैं आपको डेमो की तरह दिखा देता हूँ। जैसे पेशेंट इस तरीके से बैठ जाएगा और बस आपको अपना हैंड इस पे रखना है और ऐसे बेल्ट आपको अपने हिसाब से अटैच कर लेनी है। और जो ये हैंडल पकड़ा हुआ है इसको आपको टाइट नहीं करना है, क्योंकि जब अप डाउन होगा तो हैंडल ऊपर नीचे की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो ये जो बेल्ट दिया हुआ है आपको अलग से, जैसे कि ये बेल्ट हो गई, ये आपको टाइट करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक बेल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको टाइट करनी पड़ेगी। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो ये आपका राइट हैंड हो गया। अगर आपको लेफ़्ट हैंड में यूज़ करना है तो हैंडल और जिस पे आपका सपोर्ट रखा हुआ है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले हम मशीन को स्टॉप कर देंगे। मशीन स्टॉप हो गई। अब मैं आपको लेफ़्ट में अगर यूज़ करना है तो कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये अटैचमेंट हम निकाल के उस तरफ लगाएंगे। तो ऐसे अटैचमेंट हम निकाल लेंगे दोनों तीनों को। अब हम एंगल को सीधा कर लेंगे। अब हमें लेफ़्ट में यूज़ करना है तो एंगल को हम इस तरफ ले लेंगे। तो ये देखिए एंगल इस तरफ आ चुका है लेफ़्ट के लिए। तो हमें जितने एंगल पे रखना है उतना हम रखेंगे। इसको जितना उसको हमने किया था उतने पे जाने देंगे और थोड़ा सा अब रोक देंगे। अब हम अटैचमेंट लगा लेंगे फटाफट लेफ़्ट हैंड के लिए, कुछ इस तरीके से टाइट कर देंगे। हैंडल को लगा देंगे। हैंडल को हमें टाइट नहीं करना है। ये आपके एल्बो के सपोर्ट के लिए हो गई। थोड़ा सा उठा लेंगे और अब जब हमें इसमें सेट करना है तो हमें भी इसमें भी ऐसे ही सेट करना है। जैसे कि हम इसको एंगल को थोड़ा सा और नीचे ले जाएंगे। ये देखिए बस अब मशीन को स्टार्ट करेंगे। कुछ इस तरीके से हाथ आएगा और जैसे आपने राइट हैंड के लिए आपने सेट किया था वैसे ही आपको लेफ़्ट के लिए सेट करना है। मैं फिर आपको बता देता हूँ। 10 मिनट टाइम है। ओके का बटन दबा देंगे। ये आपका होल्ड टाइम हो गया 5 सेकंड। फिर ओके कर देंगे। ये आपकी डिग्री हो गई। तो डिग्री को हमें बढ़ाना है तो हम इसको फिर से 50 कर देंगे और फिर ओके का बटन दबाएंगे। यहाँ पे लेफ़्ट आ गया। अगर राइट और लेफ़्ट आपको पहले ही बताया हुआ था, यहाँ राइट आ गया और ये लेफ़्ट आ गया। तो हमें लेफ़्ट हैंड के लिए यूज़ करना है तो हम ओके का बटन दबा देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं हैंडल जो पकड़ा हुआ है वो ऊपर नीचे होता है। तो इसलिए आपको हैंडल को टाइट नहीं करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, नहीं तो पेशेंट को दिक्कत होगी। 5 सेकंड होल्ड कर रहा है, फिर ये बैक जाएगा कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों ये हो गया एल्बो के लिए लेफ़्ट और राइट के लिए। तो लेफ़्ट और राइट के लिए एल्बो का काम हो रहा है। इसी पे आपका नी का भी काम होगा। बस हम हैंड के सपोर्ट के लिए जो हमने गद्दी लगाई हुई है उसको हम हटा देंगे। तो अब हम मशीन को स्टॉप करते हैं। मशीन स्टॉप हो गई। अब हम हैंडल को निकालेंगे सबसे पहले और इस हैंड के सपोर्ट को हटा देंगे क्योंकि रिस्ट में इसका कोई यूज़ नहीं है। इसको हमने हटा दिया। फिर से हम हैंडल लगा लेंगे। और नीचे जाएगा और तो दोस्तों ये हमने सेट कर दिया। अब हम हाथ रखेंगे इसके ऊपर जैसे कि इस तरीके से। तो हम इसका एंगल पहले सेट कर लेंगे। तो हम इसको नीचे करेंगे। ये हो गया। तो ये आप देख रहे हैं हैंड अभी सीधा है। अब आपको रिस्ट के लिए आपको
एंगल सेट करना है तो हम यहाँ से मशीन को ऑन कर देंगे। और ये जो बेल्ट है, बेल्ट भी आपको लगा लेनी है। हम आपको लगा के भी दिखाई देते हैं। कुछ इस तरीके से, और इसको हम टाइट कर लेंगे। अब मशीन को हम स्टार्ट कर दिया हमने। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिनट, ओके, 5 सेकंड होल्ड, और डिग्री 10 है तो इसको हम 20 कर देंगे और फिर ओके का बटन दबाएंगे। ये लेफ़्ट हैंड है तो फिर ओके कर देंगे। ये देखिए, तो दोस्तों इसको हमने यहाँ लगा दिया। अब हैंड सपोर्ट के लिए जो है इसको भी हम निकाल के सामने लगा देंगे। तो दोस्तों जब हैंड सपोर्ट आप रिस्ट में लगाएंगे तो आपको एक इस रॉड की सपोर्ट के लिए एक पाइप लगाना पड़ेगा कि अगर आपके हाथ का वेट इस पे पड़े तो ये झुके नहीं। तो आप देख सकते हैं इसके नीचे एक सुराख दिया हुआ है, तो इसको आपको ऐसे लगा देना है और थोड़ा सा टाइट कर देना है कि ज़मीन से बराबर रहे। तो ये हो गया। अब हम फिर से एंगल सेट कर लेंगे, मशीन को ऑन करेंगे और ये इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे एकदम सीधा 90 डिग्री पे। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से आपको डिग्री दिखेगी। अब इसको हम स्टॉप कर देंगे। तो दोस्तों ये स्ट्रेट हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब हमें रिस्ट के लिए यूज़ करने के लिए इसको, अब हाथ को हम पकड़ के टाइट कर लेंगे, वेलक्रो लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हमें जितने भी डिग्री सेट करना है हम सेट कर लेंगे। तो फ़िलहाल मैं 10 डिग्री सेट करने वाला हूँ। टाइम, रेस्ट टाइम, और ये आपका राइट या लेफ़्ट दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस रिस्ट में। तो हम ओके कर देते हैं। तो दोस्तों 10 डिग्री थोड़ा सा कम हो रहा है तो मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। तो दोस्तों ये 20 डिग्री रिस्ट में काम आ रहा है, 5 सेकंड होल्ड करके। तो कुछ इस तरीके से मशीन आपको यूज़ करनी है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा डेमो एल्बो सीपीएम का। तो डेमो कंप्लीट होता है। थैंक यू।